पूजन में 1 वर्ष की कन्या को नहीं लेना चाहिए, क्योंकि वह गंध और भोग आदि पदार्थों के स्वाद से अनभिज्ञ रहती है। कुंवारी वही कहलाती है जो कम से कम 2 वर्ष की हो, अर्थात जब हम कुमारियों का भोजन करते हैं तो पहली कन्या जो है 2 वर्ष की लेना चाहिए। तो 2 वर्ष की कन्या को हम कुमारी कहते हैं। इस कुमारी के पूजन से दुख और दारिद्र्य का शमन हो जाता है। फिर हमको 3 वर्ष की कन्या जो त्रिमूर्ति कहलाती है, ये हमें धर्म, अर्थ और काम की सिद्धि देती है। 4 वर्ष की कन्या कल्याणी कहलाती है। इसके पूजन से विद्या, विजय, राज्य एवं सुख की अभिलाषा पूरी होती है। 5 वर्ष की कन्या रोहिणी कहलाती है। रोहिणी के पूजन से रोग नाश हो जाता है। 6 वर्ष की कन्या जो है वो कालिका कहलाती है। ये कालिका के पूजन से हमारे शत्रु का शमन होता है। 7 वर्ष की कन्या जो है वो चंद्रिका कहलाती है। ये हमको ऐश्वर्य और धन की पूर्ति करती है। 8 वर्ष की कन्या सांभवी कहलाती है। ये किसी को मोहित करने, दुख दारिद्र को हटाने और युद्ध में विजय प्राप्त करने के लिए इनका पूजन किया जाता है। 9 वर्ष की कन्या दुर्गा कहलाती है। ये शत्रु का संहार करने के लिए और कठिन कार्यों को सिद्ध करने के लिए हमको दुर्गा का पूजन करना चाहिए। 10 वर्ष की जो कन्या है वो सुभद्रा कहलाती है। ये सभी मनोरथों की पूर्ति करने वाली होती है। इसके ऊपर की अर्थात 10 साल से बड़ी कन्या का पूजन नहीं करना चाहिए। और किसका पूजन नहीं करना चाहिए? तो शास्त्रों में लिखा है जिसके शरीर में किसी अंग की कमी हो, अर्थात हमको विकलांग कन्या का पूजन नहीं करना चाहिए। या जिसका कहीं अधिक अंग हो या कहीं अंगों में छेद हो, उसका भी पूजन नहीं करना चाहिए। जिसके शरीर से दुर्गंध निकलती हो या जो नीच कुल की कन्या हो, उसका भी पूजन नहीं करना चाहिए। जो जन्म से अंधी हो, उसका भी पूजन नहीं करना चाहिए। जो तिरछी नजर से देखने वाली कन्या का भी पूजन नहीं करना चाहिए। कानी, कुरूपा, जिसके शरीर में बहुत रोम हो, जो रोगणी हो, जो रजस्वला हो, ऐसी कन्याओं का पूजा में परित्याग करना चाहिए। अपनी ही माता पिता से उत्पन्न कन्या का ही सम्यक प्रकार से हमको पूजन करना चाहिए। यदि विशेष काम के लिए हम इन कुमारियों का पूजन करते हैं तो उनके लिए बताया गया है कि यदि हम ब्राह्मण की कन्याओं का पूजन करा के भोजन कराएंगे तो ये सभी कार्यों को सिद्ध करने के लिए होती है। यदि युद्ध में विजय पाना हो तो फिर हमको क्षत्रिय जात की कुमारी कन्याओं को का पूजन और भोजन कराना चाहिए। यदि व्यापार में लाभ चाहिए तो हमको वैश्य समुदाय की कुमारी कन्याओं को भोजन कराना चाहिए। और शूद्र की कन्या का भोजन भी हमको समस्त लाभ पाने के लिए होता है। वैसे ब्राह्मण और क्षत्रियों को शास्त्रों में लिखा है कि ब्राह्मण की कन्याओं का भोजन कराना चाहिए। वैश्य को ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य ये 3 समुदाय की कन्याओं को भोजन कराना चाहिए। और शूद्र को 4 वर्ण की कन्याओं को भोजन कराना चाहिए। और जो शिल्पी हैं, जो उप ब्राह्मण कहे गए हैं, सुनार है, लोहार है, जो बढ़ई है, जो ताम्रकार है, जो पंच उप ब्राह्मण कहे गए हैं, जिनको शिल्पी कहा गया है, वो अपने अपनी वंश की कन्याओं को भोजन कराना चाहिए। 9 कन्याओं का पूजन के साथ में 2 छोटे बालकों का भोजन करना चाहिए। पहला बालक जो है 4 वर्ष का होना चाहिए और दूसरा बालक 9 वर्ष का होना चाहिए। 4 वर्ष के बालक को हनुमान या गणेश कहा गया है और 9 वर्ष के बालक को बटुक या भैरव कहा गया है। यदि हम 2 छोटे बालक और 9 कन्याओं का भोजन कराते हैं तो माँ पराम्बा, माँ जगदम्बा के हमारी ऊपर कृपा करती है। इससे हमको ज्ञान, विवेक, प्रतिभा, नई सूझबूझ और दूरदर्शिता हमारे अंदर उत्पन्न हो जाती है। कुमारी कन्याओं का पूजन और भोजन किस दिशा में होना चाहिए? तो उत्तर दिशा में टाट पट्टी या आसन को बिछा दें। पहले जो है 4 या 5 वर्ष के कुमार को, फिर 9 वर्ष के कुमार को, जो 2 बालक कहे गए हैं जिनको बटुक कहा गया है, या माँ जगदम्बा के जो गण कहे गए हैं, पहले उनको बिठा लें। इसके बाद जो है 2 वर्ष की कन्या से लेकर 10 वर्ष की कन्याओं को बिठा लें उस आसन पर। तो स्वाभाविक है कि इन कन्याओं का मुख जो है दक्षिण की तरफ रहेगा। इसके बाद आप संकल्प लें। उसके बाद जो है पहले आप 4 या 5 वर्ष के बालक, जिसको गणेश या हनुमान कहा गया है, उसके पैर धुलाएं, उसके पैरों पर रोली लगाएं, फूल, चावल, इत्र, चंदन लगाएं और फिर सादृष्ट भोजन के बाद दक्षिणा और भेंट वस्तु प्रदान करें। मन में अभिष्ट कामना भी आप करें। तो उनके जूठे बर्तन को स्वयं घर के मालिक और मालकिन को स्वयं उठाएं और संभव हो तो उनके जूठन को प्रसाद रूप में खाएं और बर्तन को हाथ से धुलकर रख दें। और ये ध्यान दें, यदि आपके घर में कन्याएं खिलखिलाती हुई भोजन करती हैं तो उस घर में निश्चित रूप से समृद्धि लाती हैं। नमस्कार।